बिहार के जो लोग बाहर में कमाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें हीन भावना से देखा जाता है। क्या आज भी कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय था, बाहर मजदूरी में जरूर जाते हैं। एक समय आएगा कि उसकी तादाद बहुत कम हो जाएगी, लेकिन अब बिहारी को उस बुरे नज़र से लोग पूरे देश दुनिया में नहीं देखते हैं। अब बिहारी को भी सम्मान मिलने लगा है। कि जो पलायन कर गए हैं लोग, उन्हें बिहार कब वापस सरकार बुलाएगी? क्या सरकार बुलाने के लिए कुछ योजना पे काम कर रही है? पलायन के ऊपर ही आपको सारे लोग घेर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव, सारे लोग आपको पलायन के ऊपर ही घेर रहे हैं। सबको ही जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार दिवस के मौके पे जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर अमेरिका जा रहे हैं। मेरे साथ देवेश चंद्र ठाकुर खुद बातचीत करने के लिए, इनसे विस्तार से जानेंगे कि अमेरिका क्यों जा रहे हैं और वहां पे क्या कार्यक्रम है। सर, आप बिहार दिवस के मौके पे अमेरिका जा रहे हैं, आप विस्तार से बताइए कि वहां पे क्या कार्यक्रम है और किसके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, मैं जा रहा हूँ, कल शाम को निकलूँगा, 21 को पहुँचूँगा और 22 मार्च को बिहार दिवस है, आप जानते ही हैं। पूरे देश में जहाँ भी हमारे बिहार के लोग हैं वो बिहार दिवस, अपना बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। और वैसे ही बहुत विदेशों में भी, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे बिहारी लोग अच्छे तादाद में बसे हुए हैं, वो लोग भी बिहार दिवस मनाने का काम करते हैं। मेरा सौभाग्य है इस बार डैलस, जो टेक्सास के पास है, वहाँ के लोगों ने बिहार दिवस 22 मार्च को मनाने का फ़ैसला किया। और उन लोगों ने मुझे संदेश भेजा कि इसलिए कि बिहार दिवस ये आप ही ने सबसे पहली बार शुरू करवाया था। बिहार दिवस बिहार में 2010 से पहले कभी इस चीज़ की कोई चर्चा भी नहीं होती थी, कोई स्थापना दिवस था ही नहीं। और आप ही ने, यानी मैंने ही इसको शुरू करवाया था 2010 में। माननीय मुख्यमंत्री को पूरे डिटेल, पूरी खंगाल कर, कई साल लगे मुझे। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को सूचना दी थी कि किस तरह से 1911 में हिंदुस्तान की राजधानी अंग्रेजी हुकूमत कलकत्ता से दिल्ली गई, कैसे 12 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो एक राज्य थे वो अलग अलग हुए, बंगाल अलग हुआ और बिहार और उड़ीसा एक रहे, और कितने तारीख को बिहार की स्थापना हुई, कितने तारीख को गवर्नर जनरल आया, वो सारी चीज़ दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री बहुत खुश हुए और तुरंत इसके महत्व को उन्होंने समझ के तत्कालीन गिरीश शंकर जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उनको कहा कि इसकी पूरी पुष्टिकरण कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और मैं सौभाग्य समझता हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि आखिर बिहार के हम लोग रहने वाले हैं। तो उसके बाद से बिहार दिवस जो कैबिनेट मीटिंग में पारित की गई कि इतने तारीख को बिहार दिवस मनाई जाएगी, वो 22 मार्च को। ये कैबिनेट, मुझे याद है 2009 में या 10 में कैबिनेट के मीटिंग हुई थी, शायद 9 में, और बिहार राजगीर के पहाड़ों पर वो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। सौभाग्य से मैं भी उस कैबिनेट का सदस्य था और वहाँ पर ये घोषणा हुआ। तो उसी के तहत अब हर जगह, हर साल बिहार में भी और विदेशों में भी जहाँ हमारे बिहार के लोग हैं, अपने बिहार की स्थापना दिवस मनाते हैं। इस बार तो जोर शोर से बीजेपी के लोग हों, जेडीयू के लोग हों, सारे लोग घूम घूम करके बिहार दिवस मना रहे हैं। स्वाभाविक है ना, अपने बिहार का किसको अपने राज्य से और अपने देश से प्रेम नहीं है? चाहे कोई भी हो, किसी राजनीतिक दल का हो, किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, हर आदमी चाहता है भाई हमारा बिहार है, हमारा स्थापना दिवस है, इसको मनाया जाए। कैसे हम लोग 15 अगस्त में पूरे दुनिया में आज़ादी का जश्न मनाते हैं हिंदुस्तान के लोग, वैसे ही बिहार का जो स्थापना दिवस है, सभी पार्टी लेवल से ये नहीं होता है, हर पार्टी मनाता है, हर क्षेत्र के लोग, हर ज़िले के लोग, हर गांव के लोग, हमारे हर जाति समाज के लोग मनाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर, जिस तरीके से बिहारी को लेकर के जो प्रचलन है, लोग छोटी नज़र से बिहारी को देखते हैं, लोग कहते हैं कि आज भी बिहार के जो लोग बाहर में कमाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें हीन भावना से देखा जाता है। क्या आज भी कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय था जब इस तरह से होता था, जब बिहार में थोड़ी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, लॉलेसनेस था, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था, दंगे होते थे, फसाद होते थे, अपहरण होते थे, ऐसा था एक समय। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद ये सारे चीज़ पुरानी बातें हो गई। अब बिहार को उस नज़र से नहीं देखा जाता। अब बिहार जाने से कोई हिचकता नहीं है, डरता नहीं है। पुराने समय में सोचता था लोग कि बिहार जाएं नहीं जाएं क्या होगा, लेकिन नीतीश जी ने जो एक सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द कायम किया पूरे बिहार में, और एक विकास की दिशा दिखाई पूरे बिहार के लोगों को और बिहार के प्रशासन को, वो अपने आप में, क्योंकि बिहार बहुत पीछे था,
सौभाग्य है हम लोगों का कि नीतीश कुमार जैसे नेता बिहार आए और उनके नेतृत्व में विगत 20 सालों में बिहार ने जो विकास किया है, और एक विकास तो किया ही है, एक पूरे देश में अब बिहार और बिहारियों को उस नज़र से नहीं देखा जाता। हमारे लोग गरीब जरूर हैं, बाहर मजदूरी में ज़रूर जाते हैं, एक समय आएगा कि उसकी तादाद बहुत कम हो जाएगी, नहीं के बराबर हो जाएगी। हमारे यहाँ उद्योग लगेंगे, हमारे यहाँ विकास होगा, वो यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन अब बिहारी को उस बुरे नज़र से लोग पूरे देश दुनिया में नहीं देखते हैं। अब बिहारी को भी सम्मान मिलने लगा है सब जगह। जैसे आप अमेरिका जा रहे हैं बिहार दिवस मनाने, कुछ लोग दिल्ली में मनाएंगे, कुछ लोग मुंबई में मनाएंगे, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिखते हैं कि जो पलायन कर गए हैं लोग, उन्हें बिहार कब वापस सरकार बुलाएगी? क्या सरकार बुलाने के लिए कुछ योजना पे काम कर रही है? नहीं, देखिए, बहुत सबसे पहली बात कि जो पलायन दर पहले था उसको आप तुलना कीजिए आदरणीय नीतीश जी के कार्यकाल से। 70-80% जो पलायन पहले होता था उसमें कमी आ गई है। उतनी कमी आज कमी आई है। आज कमी आ गई है, इसलिए कि वहाँ लोगों को काम मिल रहा है। क्यों जाता है बाहर आदमी? जो गरीब आदमी, वो चाहता है मेरे परिवार का हम किसी तरह पालन पोषण करें, उसको 2 वक्त की रोटी दें, अगर हो सके तो कपड़ा दें, शिक्षा दें, इसलिए जाता है। अगर वो अपने घर में मिल जाएगा तो क्यों जाएगा? तो वो अब अपने यहाँ मिलने लगा है। आप देखें सड़कों की क्या जाल बिछी है पूरे बिहार में। लोग कहते हैं कि बिहार जैसे सड़क अब पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, मात्रा भी और गुणवत्ता भी। तो इस तरह का काम जब होने लगेगा, हम समझते हैं कि निश्चित रूप से बाहर क्यों जाएगा आदमी। अभी भी हैं बाहर निश्चित रूप से, लेकिन एक समय आएगा जो पूरा बिहार हम जो पलायन होता है वो पूरी तरह से थम जाए। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश जी रहें और स्वस्थ रहें और बिहार का नेतृत्व करते रहें, और बिहार को जो दिशा और दशा उन्होंने बदली है वैसा ही प्रशासन अब एक वो नज़ीर बन गया है। अब कोई चाहेगा कि हम आके अपना मनमाना कर लें और पुराने राज्य में ले जाएं, ऐसा कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि नीतीश जी ने एक रास्ता दिखा दिया है पूरे बिहार और बिहारियों को। और पूरे बहुत सारे पलायन जो पहले होती थी उस दर में बहुत कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। पलायन के ऊपर ही आपको सारे लोग घेर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव, सारे लोग आपको पलायन के ऊपर ही घेर रहे हैं। सब कोई जानते हैं, जो घेर रहे हैं वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अगर घेरे तो कांग्रेस ने ही तो साथ दिया उन पार्टियों का इतने सालों तक, जिसके कारण पलायन हुआ बिहार से। ये बेशर्मी है अगर कोई कहता है कि हाँ साहब ये पलायन अभी शुरू हुआ है, तो इससे बड़ा बेशर्मी कुछ नहीं हो सकता है। ये कब शुरू हुआ ये आप भी जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। लेकिन जो लोग बाहर चले गए हैं, बस गए हैं, उनको नौकरी मिल गई है, काम मिल गया है, तो वो बसे रहेंगे बाहर में, हो सकता है। लेकिन अब पलायन दर कम हुआ है, ये आपको रिकॉर्ड से मिल जाएंगे, किसी के कहने से क्या होता है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।